सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। इस क्लास में आपको 120 क्वेश्चन कंप्लीट कराएँगे और आपको चेक करना है कि 120 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपने 120 क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन-सी गैस अवशोषित होती है? जल्दी से बताएँगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन-सी गैस अवशोषित होती है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? जल्दी से बताएँगे, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो सेकंड नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि न्यूटन का कौन-सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएँगे क्या हो जाएगा? पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम है? तो थर्ड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि तीसरा नियम हो जाएगा, ठीक है? तो न्यूटन का कौन-सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है? तो तीसरा नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर देखेंगे तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि ओम हो जाएगा, ठीक है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है होती है आपकी ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो फिफ्थ नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? H2O आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो 6 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि यकृत हो जाएगा, ठीक है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो आपकी यकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 7th नंबर पे। तो 7th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो 7th नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठोस में होती है, ठीक है? ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो ठोस में होती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका लिखा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन-सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन-सी गैस होती है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, ठीक है? नाइट्रोजन को आपको बता दें कि एन से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है। वहीं पर हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 9th नंबर। तो 9th नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर पे। तो 10th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 10th पे। तो रेडियोधर्मिता की खोज की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है जो कि हेनरी बेकरेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हेनरी बेकरेल आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी माप है? प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो यहाँ पर 11 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि दूरी हो जाएगा, ठीक है? तो प्रकाश वर्ष किसका माप माप है? तो आपका दूरी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 12th नंबर पे। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की अगर हम बात करते हैं तो आपका 12th नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, ठीक है? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 13 नंबर पे। 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस तत्व की कमी से एनीमिया
रक्ताल्पता होता है? तो किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है यानी कि रक्ताल्पता होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आयतन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयरन को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, आयरन मतलब लोहा होता है। कैल्शियम को हम लोग Ca से डिनोट करते हैं। वहीं पर पोटेशियम को हम लोग K से डिनोट करते हैं और सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। ये आप प्रतीक इनके ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि प्रतीक से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 14th नंबर पे क्वेश्चन आपका लिखा है कि ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि पराबैंगनी किरणों से हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पराबैंगनी किरणों से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 15th नंबर। तो 15th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो जल्दी से बताएंगे 15 नंबर पे। तो 15th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका डी डी राइबो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है डी क्या हो जाएगा? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 16th नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का। तो 16th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका 206 होती हैं। कितनी होती हैं? 206 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 यहाँ पर 17 नंबर पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है जो कि मंगल ग्रह हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18th नंबर पे। तो 18th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का। तो 18th नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19th नंबर पे। तो 19th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि गुर्दा हो जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो गुर्दा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है जो कि निर्वात में हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, स्कर्वी स्कर्वी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, याद रखेंगे, सारे ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? जल्दी से बताएंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपके ऑप्शन दिए गए स्टेपिज है, ह्यूमरस है, फिबुला है या फिर रेडियस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टेपिज हो जाएगा जो कि आपके कर्ण में स्थित होती है। कहाँ पर होती है? कर्ण मतलब कानों में होती है जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है ये आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का क्वथनांक क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि पृथ्वी की घूर्णन गति हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 26 नंबर का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन को O2 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं, वहीं पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 गैस से डिनोट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम को He से डिनोट करते हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर।
27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन-सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? तो कौन-सी ग्रंथि है जो कि इंसुलिन का स्राव करती है? क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अग्नाशय आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर। तो 28 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन-सा धातु, क्या लिखा है? कौन-सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का। 28 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका पारा हो जाएगा। पारा को हम लोग एचजी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एचजी से डिनोट करते हैं। वहीं पर सोना को एयू से क्या होता है? एजी से क्या होता है? चांदी होता है, और एयू से आपका क्या होता है? सोना होता है। तांबा किससे होता है? तांबा यहाँ पर कॉपर से, सीयू से कॉपर होता है। चांदी को एजी से डिनोट किया जाता है। ये आप जिनके भी प्रतीक हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा के एसआई मात्रक की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल कक्ष की संख्या की बात करें, तो यहाँ पर आपका 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या जो होती है वो आपकी 4 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर पे। 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दूध को दही में परिवर्तित करने में कौन सा जीवाणु सहायक है? तो दूध को दही में परिवर्तित करने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? क्वेश्चन नंबर 31 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लैक्टोबैसिलस। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी धातु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो किसी धातु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? 32 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि उसके द्रव्यमान पर करता है। किस पर करता है? उसके द्रव्यमान पर करता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? क्वेश्चन नंबर 33 का। तो 33 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अनुदैर्ध्य तरंग आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर पे। तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश, क्या लिखा है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो 34 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि 8 मिनट लेता है। कितना लेता है? 8 मिनट और 22 सेकंड लेता है टोटल। ठीक है, 8 मिनट 22 सेकंड आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल्दी से बताएंगे, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लोएम है, या फिर जाइलम है, पत्तियां हैं, या फिर तना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 35 की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका जाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जाइलम आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका आयरन हो जाएगा। ठीक है, आयरन को हम लोग एफई से डिनोट करते हैं। एफई से क्या होता है? आयरन होता है। एल से क्या होता है? आपका एल्युमिनियम होता है। वहीं पर तांबा को सीयू से, कॉपर से डिनोट करते हैं। चांदी को एजी से, आपका एजी से क्या होता है? आपका चांदी होता है। ये सारे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 37 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो विटामिन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 38 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 38 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि कार्ल लैंड स्टीनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कार्ल लैंड स्टीनर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 39 नंबर पे। क्वेश्चन दिया गया है कि ओम का नियम किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो 39 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, उपरोक्त सभी से मतलब आपका है कि यहाँ पर आपका करंट भी होता है, वोल्टेज भी होता है, और आपका प्रतिरोध भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर। तो 40 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे सारे बच्चे। कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहते हैं, माइक्रोकांडिया है, लाइसोसोम है, या फिर गाल्गी बॉडी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की,
तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि माइक्रोकांड्रिया हो जाएगा, ठीक है? माइक्रोकांड्रिया आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर पे, तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 41 का, तो 41 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि आपका हेनरिक हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हेनरिक हर्ट्ज बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विटामिन बी ट्वेल्व में कौन सा तत्व पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो 42 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है? कोबाल्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर, तो 43 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं? तो पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार करते हैं? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर, तो 44 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि लिखा है कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है? N2O जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? N2O बोलते हैं, जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ये आपकी हंसने के वाली गैस यानी कि लॉफिंग गैस होती है। क्वेश्चन नंबर अगर 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है जो कि ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण आपका ऑक्सीजन होती है यानी O2 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 46 नंबर पे क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ग्रह है जो धरती का जुड़वा कहलाता है? तो 46 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि शुक्र हो जाएगा, ठीक है? तो धरती का जुड़वा आपका शुक्र ग्रह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जल्दी से बताएंगे विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो 47 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि विद्युत चुंबकीय बल पर, ठीक है? तो विद्युत मोटर जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो आपकी करती है विद्युत चुंबकीय बल पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, तो 48 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? लिखा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करेंगे तो 48 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तंत्रिका कोशिका जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 49 नंबर की बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायुमंडल में ओजोन परत किसमें होती है? तो जल्दी से बताएंगे कि वायुमंडल में ओजोन परत किसमें होती है? तो 49 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाता है 49 का बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका क्या हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा, ठीक है? समताप मंडल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 नंबर देखेंगे तो 50 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो दूध में जो प्रोटीन होता है वो कैसा प्रोटीन होता है? तो 51 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि ग्लूटेन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ग्लूटेन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 नंबर पे, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस धातु का उपयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है? जल्दी से बताएंगे, तो किस धातु का उपयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 51 का, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि आपका टाइटेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? टाइटेनियम आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 नंबर देखेंगे, तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में अगर घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो 52 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि विटामिन सी और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन सी और विटामिन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 नंबर देखेंगे तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि न्यूक्लियर क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? बी ऑप्शन हो जाता है जो कि ग्रेफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ग्रेफाइड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 54 नंबर पे, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है? 98.6 फ़ारेनहाइट आपका हो जाता है। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 नंबर देखेंगे, दिया गया है कि किस धातु को नभ धातु कहा जाता है? तो जल्दी से बताएंगे किस धातु को नभ धातु कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि लिथियम हो जाएगा, ठीक है? लिथियम को हम लोग Li से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं और कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर पे। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्लोरोफिल में कौन-सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो 56 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर पे। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? जल्दी से बताएँगे, किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? शुक्र आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर पे। तो 57 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका लिखा है कि बिजली का आविष्कार किसने किया? तो बिजली का आविष्कार की अगर हम बात करते हैं तो 58 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर देखेंगे, दिया गया है आपका सबसे हल्का धातु कौन-सा है? तो सबसे हल्के धातु की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि लिथियम हो जाएगा। ठीक है, लिथियम को Li से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, वहीं पर सोडियम को Na से डिनोट करते हैं और कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर पे। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो 60 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा आपका? मेट हेमोग्लोबिनेमिया ग्लोबी क्या हो जाएगा? ग्लोबिनेमिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 61 का। तो 61 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 60 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 डेज आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो डीएनए की संरचना किसने बताई थी 62 नंबर पे? तो 62 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका डार्विन और लैमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डार्विन और लैमार्क आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 63 देखेंगे तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है? तो 63 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 63 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मेंडलीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मेंडलीफ आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 64 पे। तो जल्दी से बताएंगे कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सिस्मोमैनोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सिग्मोमैनोमीटर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 65 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि गुर्दा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो गुर्दा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 66 देखेंगे तो 66 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अल्ट्रा क्या लिखा है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति की अगर हम बात करते हैं तो 66 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि 20 किलो हर्ट से अधिक होती है। कितनी होती है? 20 किलो हर्ट से अधिक होती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 67 पे जल्दी से बताएंगे कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो 67 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 देखेंगे तो 68 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 68 का। तो 68 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकंड आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्लूकोमीटर क्या लिखा है? ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 69 पे। तो 69 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका शुगर लेवल मापने के लिए किया जाता है। आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर पे। तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो 70 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि 46 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 46 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 नंबर पे। 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है?
तो पृथ्वी पर अगर हम सबसे भारी धातु की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि ऑस्मियम होती है, ठीक है। ऑस्मियम को ओएस से डिनोट करते हैं, याद रखना है। और यही आपको जितने भी आपके कंप्लीट हैं आपको बताए हैं सारे के सारे आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करते हैं तो लिखा है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो शुष्क बर्फ जो होता है वो किसका ठोस रूप होता है क्वेश्चन नंबर 72 का। तो यहाँ पर आपका 72 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 नंबर देखेंगे, दिया गया है कि शरीर में कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। तो शरीर में कौन सा हार्मोन है जो कि स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है 74 पे। तो 74 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि आपका एड्रीनालिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एड्रीनालिन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने का पृथ्वी के केंद्र तक जाने का अनुमानित तापमान कितना है। ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 75 नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जो कि आपका 6000 डिग्री सेल्सियस यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 76 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी गैस पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सी गैस पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। तो 76 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटेन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 77 देखेंगे तो 77 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी 77 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका बेंटिक और बेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बेंटिक और बेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, दिया गया है आपका, लिखा है कि हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। तो हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं 78 पे। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका आर्द्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आर्द्रता आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 79 पे क्वेश्चन दिया गया है कि तांबा और टिन को मिलाने से कौन सा मिश्र धातु बनता है। तो तांबा और टिन को मिलाने में कौन सा मिश्र धातु बनता है। तो 79 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि कांसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कांसा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 80 नंबर पे। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है। तो जल्दी से बताएंगे किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है। तो 80 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है जो कि विटामिन डी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी को सूर्य का विटामिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे तो 81 पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो 81 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? फ्लोएम आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 82 देखेंगे तो 82 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है क्वेश्चन नंबर 82 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। 83 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है। पाचन एंजाइम के द्वारा या रक्त के द्वारा या फिर तंत्रिका तंत्र या फिर फेफड़े के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 83 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका पाचन एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पाचन एंजाइम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है आपका, ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो ब्रह्मांड में अगर हम सबसे चमकीले तारे की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि आपका सीरियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सीरियस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, दिया गया है कि पानी में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो पानी में ध्वनि की गति की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका 1500 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 मीटर पर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, दिया गया है आपका, कौन सा तत्व मानव हड्डियों में पाया जाता है। तो कौन सा तत्व है जो कि मानव हड्डियों में पाया जाता है। तो 86 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि आपका कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम को सी से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, ठीक है, और मैग्नीज को Mn से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है। तो सूर्य के मुख्य घटक की अगर हम बात करते हैं तो 87 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा।
हाइड्रोजन को बता दें कि एच से डिनोट करते हैं और हीलियम को एच से डिनोट करते हैं और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे तो 88 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो 88 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मंगल आपका बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर पे। तो 89 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आयोडीन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? जल्दी से बताएंगे कि आयोडीन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो 89 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि घेंगा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? घेंगा रोग आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर पे। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है? जल्दी से बताएंगे किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है? तो 90 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि शुक्र ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? शुक्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे 91 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पर होता है? तो 91 का बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि रॉकेट ईंधन में होता है। कहाँ पर होता है? रॉकेट ईंधन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे तो 92 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे छोटा ग्रह कौन-सा है? तो सबसे छोटे ग्रह की अगर हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि बुध ग्रह हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा? बुध आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 93 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिखा है कि अमीबा कैसे प्रजनन करता है? तो अमीबा जो होता है वो कैसे प्रजनन करता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका कोशिका विभाजन हो जाएगा, ठीक है? तो अमीबा जो होता है वो कोशिका विभाजन के द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे तो 94 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है 94 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए होता है? तो जल्दी से बताएंगे तो कौन सा उपकरण होता है जो कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 95 पे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि आपका सिस्मोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य में ऊर्जा का उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा के उत्पन्न होने की प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो 96 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका परमाणु संलग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? परमाणु संलग्न आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे तो 97 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य की आंख का दृष्टिपटल क्या कहलाता है? मनुष्य की आंख का दृष्टिपटल क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 97 पे। तो 97 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका रेटिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रेटिना आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? तो जल्दी से बताएँगे किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 98 का। तो 98 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे तो 99 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु संख्या किस पर आधारित होती है? तो परमाणु संख्या जो होती है वो किस पर आधारित होती है? तो 99 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्रोटॉन की संख्या पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती है? तो मच्छरों से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? मलेरिया है, टाइफाइड है, हैजा है या फिर टीबी है? तो 100 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि मलेरिया हो जाएगा, ठीक है? मच्छर से आपकी मलेरिया ही फैलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 101 नंबर। तो 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है? तो गैस जायंट किस ग्रह को कहते हैं 101 नंबर पे? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है? बृहस्पति में सबसे ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं इसलिए गैस जायंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 102 नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में कुल कितने न्यूरॉन्स होते हैं? तो मनुष्य के मस्तिष्क में टोटल न्यूरॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो 102 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि 100 अरब हो जाएगा। कितना होता है? 100 अरब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन-सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन-सा हार्मोन स्रावित होता है? तो 103 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? थायरॉक्सिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 104 नंबर पे दिया गया है कि पेड़ का सबसे कठोर भाग कौन-सा है? तो पेड़ के सबसे कठोर भाग की अगर हम बात करते हैं तो 104 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि गाभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गाभा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर पे दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कौन-सा अंग सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़े अंग की अगर हम बात करते हैं तो 105 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि त्वचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो आपका त्वचा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 106 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है कि बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने में के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो 106 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि वायु दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वायु दाब आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर देखेंगे दिया गया है आपका लिखा है कि पानी का शुद्धतम रूप कौन-सा है? तो पानी के शुद्धतम रूप की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आसुत पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आसुत पानी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का शुद्धतम रूप कौन-सा है? तो पानी के शुद्धतम रूप की बात करते हैं तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि आपका आसुत पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आसुत पानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर पे दिया गया है कि कौन-सी धातु शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में इस्तेमाल की जाती है? क्वेश्चन नंबर 108 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि पारा हो जाएगा। एचजी से आपका क्या होता है? आपका पारा होता है और लोहा को Fe से डिनोट किया जाता है, ये आप याद रखें। तांबा को कॉपर Cu से और एल्युमिनियम को Al से डिनोट किया जाता है। ये आप जितने भी प्रतीक हैं, इनको ज़रूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस बीमारी के कारण रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है? तो किस बीमारी के कारण रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है? तो 109 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि मधुमेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मधुमेह में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 110 नंबर पे क्वेश्चन आपका जो दिया गया है लिखा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएँगे कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि पंक्ति क्या लिखा है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 111 पे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं 112 पे? तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि 12 जोड़ी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 जोड़ी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन-सा है? तो वसा को पचाने वाले एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि आपका लाइपेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लाइपेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करेंगे तो 114 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है कि क्लोरीन क्लोरीन गैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 114 पे तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि आपका जल शुद्धिकरण के लिए क्या हो जाएगा? जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि शरीर में कौन-सा विटामिन खून के थक्के बनाने में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 115 पे तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि विटामिन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? विटामिन के आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन-सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो जल्दी से बताएँगे कौन-सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो 116 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? बृहस्पति आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर पे देखेंगे दिया गया है कि किस धातु का घनत्व सबसे अधिक है? तो किस धातु का घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा होता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि ऑस्मियम हो जाएगा, ठीक है? ऑस्मियम मतलब ओएस हो जाएगा ऑस्मियम, ठीक है? आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 118 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हमारे रक्त का रंग जो होता है वो लाल ही क्यों होता है? तो वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 नंबर देखेंगे दिया गया है, आपका रेडियोधर्मी पदार्थ की माप किसने की थी की किसमें की जाती है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ की माप किसमें की जाती है? तो 190 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि बैकरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बैकरल आपका डी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर जल जल का
जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जल चक्र का मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बताना है कमेंट करके। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपका समुद्र है, यहाँ पर आपका सूर्य है, फिर आपका सी ऑप्शन वर्षा है, तो ये ऑप्शन आपका नदियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएँगे। तो ये थी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं और इस क्लास में आपने 120 में टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।